आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, बुजुर्ग धार्मिक नेता मौलाना हमीदुल हसन, मौलाना आगा रूही, मौलाना सैफ अब्बास और युवा नेता यासूफ अब्बास भाजपा सरकार से क्यों डरे हुए हैं? इसकी मुख्य वजह क्या है जो ये सभी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? यहाँ तक कि करोड़ों की वक्फ जायदाद पर कब्जे हो रहे हैं, लेकिन ये सभी खामोश बैठे हैं। वक्फ शादरा पर हो रहे अवैध कब्जे ने इन सबको बेनकाब कर दिया है। इन्हें लेकर समाज में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। हम इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हालात पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल बुलडोजर की कार्रवाइयों से बोई हुई फसल को काट रहे हैं। यानी उनके बुलडोजर ने मुस्लिम समाज के नेताओं और धार्मिक नेताओं में जो खौफ पैदा किया है, शायद वो लंबे समय तक रहेगा और उनकी सरकार के विरोध में लोग आवाज़ उठाने का साहस करते नहीं दिखाई देंगे। आज जब जुल्म सहने वालों से कहा जाता है कि वे विरोध में आवाज़ क्यों नहीं उठाते, धरना या प्रदर्शन क्यों नहीं करते, तो वे सीधे कहते हैं कि लाठी खाना हो तो विरोध करो। इस सरकार में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले वक्फ शादरा के मुतवल्ली डॉक्टर मेहदी से हुई बातचीत भी सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुसलमानों को किस तरह परेशान कर रही है। पिछले एक लंबे अरसे से लोगों को हाउस टैक्स के नाम पर परेशान किया जा रहा है। बताया जाता है कि मुस्लिम इलाकों में अधिकारी घूम घूम कर सील लगा रहे हैं और कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं कि उनके मकान का टैक्स जमा नहीं है। इससे लोग भयभीत हैं। लाखों के टैक्स का बिल पाकर उनकी हिम्मत पस्त हो जाती है और वे विरोध करने की स्थिति में नहीं दिखाई देते। वे अपने सामाजिक और राजनीतिक नेताओं के संपर्क में आते हैं, पर वे भी इसके विरोध से बचते नजर आते हैं। रहे धार्मिक नेता, तो जब उनसे कहा जाता है तो वे भी कन्नी काट जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर धार्मिक नेता भाजपा के पिट्ठू बन चुके हैं और वे स्वयं गलत कामों में लिप्त हैं। इसलिए सरकार से डरते हैं कि कहीं सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर दे। इसीलिए उनमें खामोशी देखी जा रही है। अगर आप ऐसे धार्मिक नेताओं का नाम जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। पहला नाम है मौलाना कल्बे जवाद का। मौलाना कल्बे जवाद पिछले कई साल से भाजपा का गुणगान करते दिख रहे हैं। उनके घर के लोग भाजपा में कार्यकर्ता हैं। पिछले चुनाव के समय उन्होंने भाजपा को वोट देने की अपील की थी। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि योगी सरकार ने उनके रिश्तेदार को गैर कानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनवाया है। इनके बाद मौलाना हमीदुल हसन का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने भी बहुत गड़बड़ कर रखा है और अगर सरकार उनके खिलाफ जांच करवाए तो शायद उन्हें जेल जाना पड़े। इसीलिए वे भाजपा समर्थक माने जाते हैं और भाजपा के खिलाफ कभी कोई आवाज़ नहीं उठाते। इनके बाद तेज तर्रार और अपनी तकरीर से मजमे का मूड बदल देने वाले मौलाना आगा रूही का नाम लिया जा सकता है, लेकिन वे भी गड़बड़ झाला में फंसे होने के कारण खामोश हैं। वैसे वे तब से भाजपा में हैं जब लोग भाजपा से दूर रहा करते थे। इनके बाद मौलाना सैफ अब्बास का नाम लिया जा सकता है, जो विदेशी फंड के चक्कर में फंसे हुए हैं और भाजपा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उन पर वक्फ जायदाद को लेकर खुरबुर्द करने का आरोप भी है।
इनके बाद सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करने वाले तेज तर्रार युवा नेता और धार्मिक नेता मौलाना यासूफ अब्बास का नाम लिया जा सकता है, लेकिन उन पर शिया कॉलेज में बड़ा घोटाला करने का आरोप है। वे इस बात से डरते रहे हैं कि सरकार कहीं उनके घोटालों की जांच नहीं करवा दे, इसीलिए वे भी भाजपा के पिट्ठू बने हुए हैं और भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने का साहस नहीं कर पाते। हम इन सब पर लगे आरोपों और घोटालों पर अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी जिस महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं वो है वक्फ संपत्तियों पर सरकार का अवैध कब्जा। हम एक ऐसी वक्फ संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं जिस पर सुन्नी और शिया समुदाय दोनों का दावा है। इस जमीन पर आजकल अवैध निर्माण चल रहा है। इस जमीन पर मुकदमा भी लंबित है, लेकिन कुछ माह पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस जमीन पर शकुंतला विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। मुस्लिम समुदाय के लोगों, खासकर मौलाना कल्बे जवाद और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी वगैरह को इसकी जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। कायदे से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था और इसके बारे में मुख्यमंत्री योगी को बताना चाहिए था कि ये वक्फ की जमीन है, लेकिन उन्होंने कोई हरकत नहीं की। ऐसा इस डर के कारण किया कि कहीं उन्हें बोर्ड के चेयरमैन से हटवा ना दिया जाए या गैर कानूनी ढंग से चल रहे बोर्ड को भंग ना कर दिया जाए। इसीलिए उन्होंने गुपचुप करके मौलाना कल्बे जवाद को बोलने के लिए कहा। मौलाना कल्बे जवाद ने इस मुद्दे को उठाया और वे डीएम के खिलाफ इतना अधिक बोल गए जिसके कारण उन्हें ऐसी डांट और फटकार पड़ी कि वे आज तक विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। देखें इस वीडियो को। इसी तरह से जितने भी यहाँ पर माफिया कब्जा कर रहे हैं, तो जबकि कमिश्नर जो होता है वो अपर वक्फ आयुक्त होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। जैसे वो बोर्ड की जिम्मेदारी है, कमिश्नर की और डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है, डीएम की भी। अपर आयुक्त वो होता है कमिश्नर और अपर आयुक्त ये होते हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वक्फ बोर्ड में कहीं पर अगर कहीं पर वक्फ में कोई गड़बड़ी हो रही है तो फौरन उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन ये उल्टा होता है, माफिया से मिल जाते हैं और वहाँ पर हम कितनी मरतबा हम लोग गए और बाज़ार करबला में हमने धरना दिया, वहाँ पर बाज़ार करबला में धरना दिया वहाँ पर और कहा कि भैया आपकी सफाई कर दी जाए और कहा कि बुनियाद से कोई अभी तक नफाई नहीं हुई। मुकरमा में भी इतना नाजायज कब्जा इमाम बारिक के भी कहा कि वहाँ नफाई की जाए। आप जानते नफाई किस वक्त आई? 9 मुहर्रम को 11 बजे दिन में उन्हें नापने के लिए भेजा डीएम ने। 9 मुहर्रम को जहाँ सबसे बड़ी मजलिस होती है उस वक्त जब पूरा बड़ा भरा होता खजा है, तो उनके लोग आए हम सफाई के लिए आए। मतलब सिर्फ बहाना बताया उन्होंने और धोखा देने की उन्होंने हरकत की। तो ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हम योगी जी से बात करेंगे। उनकी पॉलिसी ये है कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो और ये उनके अफसरात जो है माफिया से मिल जाया करते हैं। इसकी वजह से बड़े बड़े वहाँ पर पैसे होते हैं, अरबों अरबों की जायदादें होती हैं। इनको पता है बहुत बड़ी कमाई उनकी इसी से होती है, इनके अफसरान की इसी से कमाई होती है। इसी तरह से आते हैं बादशाही करबला में पूरा टोटल पुलिस और प्रशासन मिला हुआ है। पुलिस प्रशासन दोनों मिली हुई है और पूरी वहाँ पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं, वहाँ पर नाजायज तमीरात हो रही है। इसी तरह से तमाम जितनी चीजें इस वक्त सबसे जो है महीने के अंदर में चल रही है सब चीज। और उसके अलावा पता नहीं कितनी चीजें ऐसी हैं। आप देखें बक्सर के त्यारा हो गया, हुसैनाबाद ट्रस्ट 22 साल से डीएम साहब के कब्जे में है, अभी आज तक हिसाब नहीं दिया 22 साल से। अरे भैया आपके अब्बा का है, ये दादा का किसका है? ये ऑडिट भी नहीं हुआ आज तक। 22 साल से ऑडिट नहीं करवाया है और अरबों रुपए की आमदनी है, अरबों रुपए की आमदनी है। कहाँ जाता है सब रुपया? इस शो पर खर्च करने के लिए है वो। ये इनके जहन्नम में चला जाता है, इनके पेट के जहन्नम में, इनके पेट के अंदर में चला जाता है अफसर हो गए।
ये है सीओ के उत्थान के लिए, सीओ की तरक्की के लिए है। एक काम भी सीओ के लिए नहीं होता। सब खा रहे हैं, बिल्कुल टोटल खा रहे हैं, पेट उनका पेट फटता भी नहीं खाते खाते, इतना खा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत ये है भाई अफसरान की, जो बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अपोजिट काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट जा रहे हो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है, सबको कह रहे साहब। तो ये हमारा ये है कि ये है एक शहीद पद पर 400 बीघे जमीन है, शहीद पद पर सिया बोर्ड की 400 बीघे जमीन नाजायज कब्जे। कहा गया कि गाड़ी नपाई कीजिए, आज तक नपाई नहीं हुई, वहां की नपाई नहीं हुई। तो इसी तरह दूसरा बात करते तमाम बेईमानियां जो थी और सराहन के जरिए से हो रही है 22 साल से। तो ये तमाम चीजें हैं, इसके लिए हमने तय किया आजादी तौर पर, क्योंकि हम चल तो नहीं पाते, लिहाजा हम चेहरों के दूसरे दिन यहाँ से घर से निकलेंगे डीएम साहब के घर तक और जाकर उनसे पूछेंगे हम कि आखिर तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कि आप लोग माफियात के साथ क्यों मिले हुए हैं। जरा उनके सारे कागजात अभी के अंदर मौजूद हैं और सब पहुंचा दिए गए हैं डीएम साहब को, लेकिन वहां पर पूरी खुदाई हो गई, पूरी दुकानें सब गिरा दी गई वहां के ऊपर दर्जी सदरा के सामने की, और सब वहां के ऊपर कब्जे की पूरी तैयारी की जाएगी। और यानी डीएसपी के सबसे बड़े के बाद मायावती जी के बाद सबसे बड़े डीएसपी के नेता आज पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ दे रहा है। जी हाँ, देखा आपने, उन्होंने विरोध मार्च करने की अपील की थी, लेकिन आजकल वे पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। अगर कोई उनसे कुछ कहता है तो वे साफ साफ कह देते हैं कि उनकी कोई नहीं सुन रहा है। यही हाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का है। वे डर के मारे पिछले कई हफ्तों से वक्फ बोर्ड के कार्यालय भी नहीं जा रहे हैं और लोगों का फोन भी नहीं उठाते। अगर वे गलती से किसी का फोन उठा लेते हैं और कोई वक्फ शादरा पर हो रहे अवैध निर्माण की बात करता है तो वो बातचीत से कतराते हैं। वक्फ मामलों के जानकार एक वरिष्ठ वकील ने हाल ही में चेयरमैन अली जैदी को फोन किया और पूछा कि वक्फ शादरा पर अवैध निर्माण चल रहा है, आपने क्या किया? तो उनका जवाब था डीएम और प्रशासन के दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। डीएम कहते हैं कि मुआवजा ले लो, जमीन के चक्कर में मत रहो। चेयरमैन का ये जवाब सुनकर इस वकील ने उनसे कहा कि जब सरकार और प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है तो वे अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाते। इस पर उनका कहना था कि अदालत से भी क्या होना है, फिर भी वे अपने वकील से मशवरा करेंगे। इस जवाब पर कानून के इस जानकार वकील ने कहा कि आपको बहुत पहले इस पर मशवरा करना चाहिए था और हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन को चुनौती देना चाहिए था। इसके अलावा निर्माण कार्य के खिलाफ स्टे लेना चाहिए था। आप तो कौम को करोड़ों रुपए का नुकसान करवा रहे हैं। क्या आपको इसी नुकसान करवाने के लिए वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनवाया गया था? आप मेरे पास रजिस्टर 37 के कागजात भेजिए, हम उसकी कानूनी कार्रवाई करवाते हैं, या अगर हो सके तो आप स्वयं मुश्ताक एडवोकेट वकील से मिल लीजिए, हम उनको फ़ोन कर देते हैं, आप उनके पास कागज़ ले जाकर दिखाइए। वे इस वक्त को बचाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे। इस पर चेयरमैन ने कहा कि जो कुछ होगा मंडे को होगा। यानी इससे साफ है कि चेयरमैन इस मसले को गंभीर नहीं मान रहे हैं। कानून के जानकारों का मानना है कि सरकार वक्फ जायदाद पर जबरन कब्जा कर रही है। वक्फ बोर्ड को इस जमीन को बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई करने में देरी नहीं करनी चाहिए। इस जमीन का मुआवजा लेने पर नहीं सोचा जाना चाहिए, लेकिन बताया जाता है कि बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी सोच रहे हैं कि मुआवजे के रूप में उन्हें एक बड़ी रकम मिल जाएगी, इससे वक्फ बोर्ड का काम चलेगा।
इसीलिए वे सरकार का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस वफ़्द के मुतवल्ली डॉक्टर मेहदी हैं, जो मुआवजा लेने के सख्त खिलाफ बताए जाते हैं। ऐसा लगता है कि बाकर मेहदी बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और मौलाना कल्बे जवाद से सख्त नाराज हैं, क्योंकि इन लोगों ने समय पर वो कार्रवाई नहीं की जो करना चाहिए था। इस वक़्त को लेकर डॉक्टर मेहदी क्या कह रहे हैं, सुनिए उनसे हुई मुख्तसर सी बातचीत। बागा साहब, ये बताइए कि जो ये वक्फ मुशाजरा है, इसमें तो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हाँ, हो रहा है। आप मुतवल्ली हैं, क्या किया आपने? हमने मुकदमा दायर कर लिया है। कब किया है? मुकदमा दायर किए 2-3 महीने हो गए। नहीं तो अब जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो मुकदमा तो आपने दूसरा किया था, वो तो आसपास के जगह वालों के लिए किया था ना कि वो आपकी है। नहीं, इसका किया है। तो इसमें क्या किया है आपने? क्योंकि चेयरमैन को फिर जानकारी नहीं है क्या इसकी? चेयरमैन को जानकारी होगी जरूर। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि अभी हम करेंगे, क्योंकि कंपनसेशन की बात हो रही है। अब तुम हम उसका भी कंपनसेशन लेंगे तो हम राजी थोड़ी है जी। अभी किसी लोग चेयरमैन अगर खतरी नहीं खा रही, वो चाहते हैं कि हम कंपनसेशन ले लें, हम कहते हैं हमारी जमीन में वापस मिले। सही। तो इसके लिए तो आपको, आप जब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको नोटिफिकेशन चैलेंज करना पड़ेगा। 2 साल पहले नोटिफिकेशन हो गया है। ये उससे कमी होगी कि वसीम बिजली था, वो लिख के दे गया है श्याम बोर्ड के चेयरमैन के हिसाब से भी जमीन ले ली जाए। तो क्या उससे हो सकता है कि दे दी जाए? श्यामा बोर्ड ने श्यामा बोर्ड के चेयरमैन ने लिख के दे दिया है। जो क्लेम से मिला जेल में दिखा के देखिए, उनका आता है, ये उनका है यूनिवर्सिटी के लिए दे दी जाए। नहीं, अभी आप लोगों को तो पता चल गया ना कि वहाँ क्या बन रहा है, कौन कंस्ट्रक्शन कर रहा है? यूनिवर्सिटी वाले कर रहे हैं जी। तो फिर जब करीब 1 हफ्ता हो गया कंस्ट्रक्शन, 1 हफ्ता ज्यादा ही हो गया है, तो आप लोगों ने ज्यादा हो गया, 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गया। तो बाकर साहब, आपने अभी क्या किया है? कोई एक्शन दिया है? नहीं, अभी के मुझे हमारा मुकदमा लगा था तो उस दिन 11वीं शरीफ पड़ गई जी। उस दिन 1 किलो का बाइकाट था, उस दिन हो नहीं पाया। सही। तारीख लगी। मतलब इस 15 दिन के अंदर कुछ नहीं कर पाया, ना आप कर पाए ना वक्फ बोर्ड कर पाया कुछ? कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? कचहरी का ऐसा आसान नहीं होता है कि 15 दिन के अंदर मुकदमे पे आटा हो जाएगा। अच्छा, तो मौलाना कल्बे जवाद साहब को, मौलाना कल्बे जाके देखिए पता लगे कचहरी क्या लगेगा। बाकर साहब, ये कह रहा हूँ मौलाना कल्बे जवाद साहब आज तक जो है बोगी बह रही है तो सुनती नहीं। कह रहा हूँ मौलाना कल्बे जवाद साहब को बताया आपने? क्योंकि उन्होंने तो कहा था विरोध मार्च करेंगे, व्हील चेयर पे जाएंगे, तो सब टाटा फिश हो गया। उसका ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, ऑपरेशन कराने के लिए। अब तो सारे ही ऑपरेशन हो गए, दौड़ रहे हैं, चाहे मर्दा का चुनाव करवा के आए हैं अभी दिल्ली में। भैया, ये किसी के माल से किसी रोज की खुशी हो सकता है, अगर होगा तो कोर्ट में होगा जी। सही कह रहे हो सकता है। उसको योगी जी ने जाके शिलान्यास किया, वहाँ गवर्नर ने वो नोटिफिकेशन कर उनको जमीन दे दी है। गवर्नर ने इसको माना है, मजदूर माना है, रेवेन्यू रिकॉर्ड होना पर। अच्छा, ये इन्होंने शिलान्यास किया है जाके योगी जी ने? शिलान्यास है। ये कब किया था? इसके भी हो गए 3 महीने। अच्छा, 3 महीने हो गए। तो ये तो कह रहे थे, इन्होंने बताया था अपनी वीडियो में मौलाना कल्बे जवाद ने कि डीएम ने कहा है नपाई करवाएंगे 1 महीने के अंदर, सारा सब कुछ सामने आ जाएगा। हाँ, तो डीएम नपाई लिख के आ रहा है, क्या किया जाए? लिख के दिया तो है, लेटर लिख के हमने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है। जी। नहीं तो आप लोगों को कम से कम सोशल थोड़ा सा एक्टिव तो होना चाहिए, लोगों को भी एक्टिव करना चाहिए। क्या एक्टिव करना चाहिए? जो दूसरे रास्ते, पॉलिटिकल रास्ते हैं, धरना प्रदर्शन या और दूसरी तरह की आवाज, कहीं तो आवाज। धरना प्रदर्शन में खाली लाठी पुलिस चलाएगी और कुछ नहीं होगा। वो देखिए
जो किराएदार वहां थे उनको लाके टेंडर से हटा दिया पीट फाट के। जो किराएदार बसे हुए थे उनको मारपीट के तो हटाया पुलिस ने। तो मौलाना कभी इन सब चीजों से डरते थोड़ी ना थे, या आप डर रहे हैं? आपको बता पाएंगे, अपने दवाखाने में भेजिए। एक में रजिस्टर 37 की कापी है आपके पास? कुछ नहीं देंगे, मतलब वो ना करेंगे ना देंगे? कोर्ट से इसको लेना लीजिए आप, हमने तो कोर्ट में लगा दिया, वहाँ तक है नहीं तो आप तो छुट्टी की चाल चल रहे हैं, आपके हिसाब से तो कुछ होगा ही नहीं, कब्जा हो गया, आपने तो कब्जा करवा दिया। हमसे कोशिश होती है। जी हाँ, सुना आपने बाकर मेहदी को। अब सुनिए वक्फ मामलों के अल्लामा ज़मीर नकवी का क्या कहना है। उनका कहना है कि चाहे मौलाना कल्बे जवाद हो या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, चाहे भरस वो बेईमान शमील बाबरची हो या हुसैनी टाइगर के दूसरे सदस्य जो वक्फ की जायदादों पर काबिज हैं, इन सभी की नीयत वक्फ बचाने की नहीं है, बल्कि उसे बेचने और खुर्द-बुर्द करके उससे अपने जेब भरने की है। इसका जीता जागता नमूना सामने है। आज जब कब्जा हो रहा है तो ये सब सामने क्यों नहीं आते? क्या ये सभी मुतवल्ली बन के उस वक्फ को लूटने और उसकी कमाई खाने के लिए हैं? कौम को जागना चाहिए और इन सभी बेईमानों से एक एक पैसे का हिसाब लेना चाहिए। वक्फ शादरा को लेकर ज़मीर नकवी का कहना है कि मौलाना जवाद गुफरा माप को लूट रहे हैं और उसका कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। शमील बाबरची वक्फ सुल्तानाबाद को लूट रहा है, ताकि अपराधी दरगाह को लूट रहा है और वो हर महीने वहाँ के गल्ले खुलवा रहा है। इसी तरह मौलाना यासूब अब्बास शिया कॉलेज को लूट रहे हैं। उन्हें भी डर लगा रहता है कि उनकी कहीं जांच ना हो जाए। ये सब लूटने के लिए है, वक्फ शादरा को बचाने के लिए कोई क्यों नहीं निकलता? बहरहाल ऐसा माना जा रहा है कि वक्फ शादरा के बाद सुल्तानुल मदारिस की ज़मीन का नंबर है, इसे मेडिकल कॉलेज को देने का मन बना लिया गया है। जल्दी इसका मामला सामने आने वाला है। इसी तरह वक्फ की दूसरी जगहों पर भी एक के बाद एक कब्जा किए जाने का प्लान है। इसीलिए सरकार ने अपने पिट्ठू और ना तजुर्बेकार को बोर्ड का चेयरमैन बनवा रखा है। ऐसे में मुस्लिम समाज को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्हें अपने राजनीति को, खासकर भाजपा के मुस्लिम नेता मोहसिन रजा और फुक्कर नवाब से पूछना चाहिए कि इसे बचाने के लिए वे क्या कर रहे हैं। अगर वे कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनसे इसे बचाने की अपील की जानी चाहिए और सबको मिलकर वक्फ जायदाद पर हो रहे कब्जे को रोकने की रणनीति बनाना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट